संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अप्रमत्त गुण में मुनिवर जब, सातिशयी वह अधः करण में, मौका उपशम उपसम श्रेणी कहावे, जिस विध कर्मों का क्षय होता, होय अपूर्व विशुद्ध भाव। करण है अनिवृत्ति परिणाम जहाँ है, चरण है कौसुम्बी पटलाली सूक्ष्म सांपराई, दशवें गुण अंतिम राग प्रणाली। वे गुण स्थान में क्या होता है? सूक्ष्म सांपराय नाम का वह गुण स्थान रह गया। सांपराय माने होती है कसाय, और कसायों में भी सभी कसाएं जो क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, उनमें केवल वहां पर लोभ कसाय केवल जब शेष रह जाए तो उसे कहते हैं सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान। जब अनंतानुबंधी कसाय का क्षय पहले ही हो गया, अब कौन सी बची? अब प्रत्याख्यान चतुष्क। प्रत्याख्यान चतुष्क माने चार का जोड़ा, क्रोध मान माया लोभ, है ना। ये कसाएं एक साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इनका 9वें गुण स्थान में क्षय हो जाता है।
फिर उसके बाद में जो 9 कसाई होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब वेद, इनमें वे सब ये क्रम क्रम से क्षय हो जाते हैं। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, इनका क्षय हो जाता है। 9वें गुण स्थान में सबसे ज्यादा एक कसायों का क्षय होता है। और जब क्षय हो जाता है उसके बाद में बचा रह जाता है संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। समझ आ रहा है? बस ये 4 कसाएं बची रह जाती हैं। अब उनमें भी फिर ये क्रम क्रम से क्षय को प्राप्त होती हैं। अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का ये तो एक साथ हो जाती हैं, लेकिन संजुलन की जब बारी आती है तो वो क्रम क्रम से, पहले संजुलन क्रोध का क्षय होगा। किसका? फिर उसके बाद में मान का, फिर उसके बाद में माया का, और फिर उसके बाद में लोभ का। ये क्रम क्रम से क्षय होते हैं, ये एक साथ नहीं होंगे। ये संजुलन की कसाई की विशेषता है। तो क्रोध का जब क्षय हुआ तो 3 कसाई बची रह गई, मान, माया, लोभ। मान, माया, लोभ में फिर आगे के और टाइम में फिर मान का क्षय हुआ, 2 कसाई रह गई, माया, और फिर माया का भी क्षय हो गया तो फिर रह गई। फिर लोभ को क्षय करने के लिए भी जब प्रोसेस की जाती है तो उसमें उसके ऐसे टुकड़े किए जाते हैं, उन कसायों के, उन कर्मों के ऐसे पार्टिकल्स के और पार्टिकल बनाए जाते हैं जिसे बादर और सूक्ष्म ये किट्टीकरण कहा जाता है। किट्टियां कर देना, क्रस्टी बना देना, माने जैसे आप लोग कभी जैसे पालक वगैरह बनाते हैं, कभी पालक, भतुआ, मेथी वगैरह के जैसे बनाते हैं ना, हसिया में आपने लेकर के एक बार, है ना, उसको बीच में से 2 फाड़ कर लिए तो 2 गुट्ठे बन गए। फिर जो एक बचा उसको फिर एक बार हसिया में से ऐसे निकाल दिया, फिर जो और सूक्ष्म बचा उसको और फिर हसिया में से निकाल दिया। ऐसे उसको सूक्ष्म करते चले जा रहे हैं, सूक्ष्म करते चले जा रहे हैं। तो ये लोभ कसाय ऐसे सूक्ष्म करते करते जब तक वो बादर के रूप में रहेगी, बादर माने थोड़ी मोटी रहेगी, तब तक तो 9वें गुण स्थान रहेगा। और जब बिल्कुल झीनी रह गई, सूक्ष्म कसाय रह गई, उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं? कौसुंभी पटलाली। कौसुंभी माने एक ये वस्त्र होता है, पट माने वस्त्र होता है, और उस वस्त्र पर एक रंग कर दिया जाए, लाल रंग को बना, उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया जाए, माने ऐसे कोई रेशम का कोई वस्त्र हो या कोई सूक्ष्म ऐसा वस्त्र हो, उस पर थोड़ा सा लाल रंग कर दिया जाए और फिर उसको सुखा दिया जाए। और सूखने के बाद में भी फिर उसमें हल्की सी लालिमा रह जाए। नहीं समझे? एकदम से वो बिल्कुल व्हाइट नहीं हुआ, व्हाइट को आपने लाल किया और लाल रंग भी फिर आपने बाद में धो दिया, और धोने के बाद में अच्छे ढंग से उसको धो दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बिल्कुल स्लाइटेस्ट जो रेडनेस रह गई, वो सूक्ष्म लोभ कहलाएगी। समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। यानी अब उसमें बस वह जो एक हल्का सा लोभ कसाय का वह उदय वहां पर भी चल रहा है, हल्का सा। वो गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। माने 10वें गुणस्थान में इतनी सूक्ष्म लोभ कसाय का मात्र हल्का सा उदय चलता है, और जब तक वो भी है तब तक भी आगे के गुणस्थानों की विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि सफेदी माने सफेदी, अगर हल्की भी लालामी है तो वो सफेदी को उत्पन्न करने वाली नहीं कहलाएगी। तो वह सूक्ष्म लोभ का उदय, बाकी और किसी कसाय का उदय नहीं, सब कसाएं साफ हो गई। ना अनंतानुबंधी, ना प्रत्याख्यान, न प्रत्याख्यान, न संजलन का क्रोध, न मान, न माया, ना कुछ, न समझ आ रहा है? अब क्या रह गया? बस एकमात्र कसाय का जहां पर उदय रह गया। 2500 कसाएं सारी समाप्त हो चुकी हों, जहां पर आत्मा में सिर्फ और किसी कसाई की न सत्ता बची, ना किसी कसाय का वहां बंद हो रहा, सिर्फ वहां पर सूक्ष्म लोभ का उदय हो रहा, बस। और जब तक वह 10वां गुणस्थान रहेगा तब तक वह इस तरह से वह सूक्ष्म लोभ के माध्यम से भी वह सूक्ष्म सांप्राय नाम का वह उन्हें भाव उत्पन्न होगा, जिसको एक अलग नाम दिया जाता है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र।
सामायिक, छेदोपस्थापना, ये सब 9वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान में आ गए तो सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र। परिहार विशुद्धि तो एक अलग होता है, वो तो गमन के समय पर ही होता है। तो ऐसे 5 प्रकार के चारित्रों में चौथा जो चारित्र है वो ध्यान के समय पर उपलब्ध होता है। ऐसे इस 10वें गुण स्थान पर पहुंचने पर उन आत्माओं में आप समझो कि कैसे कर्मों का वह क्षय चलता चला जाता है, कैसे वह ध्यान बढ़ता चला जाता है, कैसे वो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, जिसके माध्यम से वह अपने कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और बाहर से बिल्कुल एक समान बैठे हुए दिखाई देंगे। क्या समझ आ रहा है? मान लो कोई मोटे महाराज हैं, कोई लंबे महाराज हैं, कोई पतले महाराज हैं, कोई छोटे महाराज हैं, कोई ठिंगने महाराज हैं, कोई भी हो, समझ आ रहा है? अनिवृत्तिकरण के परिणाम अगर प्राप्त हो गए तो फिर उसमें बाहर की कोई भी चीज उसमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकती है। भीतर से सब कैसे परिणाम चल रहे हैं उनके एक समान। कोई का किसी भी तरह का वह बाहर का कोई भी सैनन हो, कुछ हो, वो सब उनके लिए अब भीतर अगर 9वें गुण स्थान तक पहुंच गए तो वहां पर सब परिणाम एक समान हो जाएंगे और उस समय पर उनके अंतरंग में इस तरह की जो विशुद्धि चल रही है, इसी को कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इसी को कहा जाता है स्वानुभूति का वह रस उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसी को कहा जाता है वह स्वानुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर जो आत्मानुभव आता है, यही आत्मानुभव वस्तुतः वह उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि कराने वाला होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान। और ये अभी जो ज्ञान का परिणमन है, ये सब क्या है? ये सब जो है एक तरह से श्रुत ज्ञान के साथ चल रहा है, सब परोक्ष ज्ञान के साथ चल रहा है। तो ध्यान की एकाग्रता परोक्ष ज्ञान के साथ चलते हुए भी आत्मा में इस तरह से बढ़ती चली जाती है कि वह उस आत्मा के आनंद में इतना डूबता चला जाता है कि उसे बाहर की किन्हीं चीजों का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जब आप देख पाते हो सुकमाल मुनि महाराज स्यालनी खा गई, सुन रहे हो? पांडव हैं, उनके ऊपर लोहे के हार कड़े सब गरम गरम उनके ऊपर डाल दिए, लेकिन वो अपने आत्म ध्यान में मग्न है। और अपन अगर बाहर से देखें तो ऐसा लगे कि देखो कितना बड़ा इनका शरीर जल रहा है और ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। हे भगवान, इनका क्या हो रहा होगा, कैसे इनका शरीर जल रहा है और ये क्या इनके अंदर चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे। तो इस विज्ञान को जानने से आप समझ सकते हैं वो क्या उनका परिणमन चल रहा है। वो आत्मा में अगर इस तरह से एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से उस आत्मा का विशुद्धि का ये परिणाम बढ़ने लग जाता है तो बाहर उन्हें कुछ भी उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर होता है वर्तमान के पंचम काल में और चतुर्थ काल में। पंचम काल में कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि हमें कुछ पता ही ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ध्यान तो शुक्ल ध्यान में ही बनता है। हम सहन कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन हमें आभास रहता है। सहन करना अलग बात है और ये भी भूल जाना कि हम सहन कर रहे हैं, ये बहुत और शुक्ल ध्यान के ऊपर के लेवल की चीज होती है। जब इस तरह का संगनन हो जाता है तभी जाकर के उन्हें उस भीतर से विशुद्धि उत्पन्न होती है और उसी के माध्यम से फिर उनके लिए ये लगता है कि अब हमारे लिए व्यवहार या बाहर की कोई भी चीज किसी भी तरह से उनके लिए अनुभव में नहीं आती, बाधा नहीं बनती। इसी को कहा जाता है आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिन। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में एक श्लोक कहते हैं कि जो आत्मा के अनुष्ठान में लग जाता है, आत्मा के अनुष्ठान में ही स्थित हो जाता है, तो उसके लिए व्यवहार सारा का सारा बाहर पड़ा रह जाता है। शरीर भी हमारा क्या है? पर है।
व्यवहार से हम शरीर को अपना कहते हैं। ये व्यवहार बाहर का, शरीर भी हमारा बाहर का बाहर ही स्थित रह जाता है। ये कब होगा? इसी के लिए इंतजार किया जाता है कि जब चतुर्थ काल होगा और ऐसा सहनन प्राप्त होगा और ऐसा ध्यान करने का सौभाग्य मुनि महाराज बनकर के मिलेगा, उस क्षण की इच्छा करने के लिए ही, चर्चा करने के लिए ही अनेक तरह के प्रार्थनाएं, भजन, भावनाएं की जाती हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सुना है ये भजन? नहीं सुना? हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सो माने ऐसा मुनि, मुनि बनना और ऐसा मुनि बनना। कैसा? जिसमें ये 8वां 9वां 10वां गुणस्थान जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल हो। पंचम काल में संभव नहीं, क्योंकि पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आगे की वृद्धि है नहीं। तो अब मुनि महाराज क्या सोचते हैं, भैया इससे क्या होना जाना है, वही 6वां 7वां, वही रोजाना उठना बैठना, वही रोजाना खाना पीना, वही रोजाना की सामायिक प्रतिक्रमण करना। ये विशुद्धि जब बढ़ती नहीं है तो फिर मुनि महाराज के अंदर ये भाव आता है, तब ऐसे भजन के ये स्वर निकलते हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं, हे प्रभु कब मैं गिरि मसान गुह कोटर मझे, गिरि मसान गुह कोटर मझे, बिन मालिक बिन सोधी सज्जे, बिन मालिक बिन दोष रहित बसती में बस कर, दोष रहित बसती में बस कर, निज मस्ती में मस्त ही रहूं, हे प्रभु कब मैं गिरी मसान गुह कोटर मझे। ये भजन जबलपुर में लिखा गया था शीतकाल में, जब आचार्य महाराज के संग में ही थे। 2001 की बात होगी। और उस समय पर जब यह भजन लिखा, उसके बाद में दीक्षा का दिन आता है, लगभग ये माघ के महीने में, फरवरी में समझ आ रहा है। तो उस समय पर आचार्य महाराज के लिए ये भजन सुनाया पूरे संघ के सामने। तो आचार्य महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से सुना और कहते हैं ब्रज भाषा में लिखा है तो उन्हें पता है कि ब्रज भाषा कहाँ की है। समझ आ रहा है? इधर आगरा, जयपुर, इधर मथुरा के आसपास की जो भाषा है, आगरा, मथुरा, जयपुर तो थोड़ा अलग हो जाता है, ये भाषा इधर की ब्रज भाषा कहलाती है। समझ आ रहा है? ब्रज स्थान मथुरा को तो कहा ही जाता है। हाँ, तो इसी लैंग्वेज में पहले भी जो ये विद्वान लोग आगरा वगैरह के हुआ करते तो जैसे लिखा करते थे, है ना। तो ये भाषा गिरी मसान गुह कोटर मज्जे, माने गिरी माने पर्वत, मसान माने शमशान, कोटर माने जो ये वृक्षों के बीच में होल बने रहते हैं, उनमें मुनि महाराज बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ गए। समझ आ रहा है? निश्चिंत होकर के, कोई चिंता नहीं कि सांप आए कि बिच्छू आए कि शेर आए कि तेंदुए आए, कोई चिंता नहीं। और ऐसे वो निश्चिंत होकर के बैठते हैं। बिन मालिक बिन सोधी सज्जे, ऐसे स्थान जो किसी के लिए जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसमें किसी को कोई झाड़ू पोंछा नहीं लगाना पड़ता, जिसमें किसी को कोई डेकोरेट नहीं करना पड़ता, ना कोई शोधन करना है, ना कोई सज्जा माने सजावट करनी है। दोष रहित बसती में बसकर, ऐसी बसती, इसको मुनि महाराज के रहने के स्थान को बोलते हैं बसती का। दक्षिण में इसको बसती का कहते हैं। जो आप संत भवन वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? बसती का। तो ये जो स्थान होते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। वहां कोई झाड़ू पोंछा लगाने नहीं आता, वहां कोई बंधनवारी लगाने नहीं आएगा।
तो ऐसे स्थानों पर मुनि महाराज जब रहते हैं तो वो लगता है बिल्कुल ये निर्दोष स्थान है। समझ आ रहा है? अभी जिन स्थानों पर रहना पड़ता है दिख ही जाता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं पोंछा लग रहा है, झाड़ू लग रही है ना, तो कहीं ना कहीं पानी का, अनछने पानी का, कई तरह के और भी चीजों का, डिटर्जेंटों का उपयोग हो जाता है। तो ये सब देख करके मुनि महाराज को लगता है कि अगर कहीं ज्यादा रुको तो इस तरह के दोष लगने लग जाते हैं। 2-4 दिन रुको, निकल लो तो ठीक रहता है। अब कहीं महीने महीने भर रुको तो सब श्रावकों को देखने में आता है, भैया कमरा गंदा हो रहा है, झाड़ू नहीं लगेगा? ओ माली, हाँ जल्दी झाड़ू लगा। बस तो इस तरह के जब ये कृत्य देखने को मिलते हैं तो मुनि महाराज की आत्मा में बड़ा दुख होता है। समझ आ रहा है? अब क्या करें, कह भी नहीं सकते और मना भी नहीं कर सकते। श्रावक का धर्म श्रावक कर रहा है ये सोच करके चुपचाप रह जाना पड़ता है, उल्टा वहां से निकल जाना पड़ता है, भैया चुपचाप यहां से थोड़ी देर के लिए चलो मंदिर अंदर में बैठ लेंगे। और क्या कर सकते, क्योंकि वो भी एक आरंभ है। आरंभ कहा गया कि नहीं? आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, आरंभ होता है, माने घर में भी जीव जंतु निकलते हैं, उनका भी मरण होगा, आरंभ है, वो एक आरंभी जनित हिंसा है। इस तरह की हिंसा भी ना हो जहां पर बिल्कुल निर्दोष उनके लिए स्थान मिले। इसीलिए जो समझदार श्रावक होते हैं वो कभी भी मुनि महाराज के बैठे हुए कभी भी सामने वो कभी इस तरीके के काम नहीं करते। समझ आ रहा है? आगे पीछे कर लेंगे जब मुनि महाराज आहार वार पे गए हो। समझदार श्रावक अभी भी समझदारी से काम करते हो, जिनको समझदारी नहीं होती है वहीं शुरू हो जाते हैं। तो ये सब मुनि महाराजों के विकल्प के लिए कारण बनते हैं। समझ आ रहा है? उन्हें अपने आप पर बड़ा ऐसा लगता है कि देखो इस पंचम काल के कारण ये सब देखना पड़ रहा है, ऐसे स्थानों पर रहना पड़ रहा है। कहां जा सकते हैं? और कोई इसके अलावा कोई जगह होती नहीं, जंगल बचे नहीं। समझ आ रहा है? इसलिए ये भावनाएं निकल करके आती हैं, दोष रहित वसती में बसकर निज मस्ती में मस्त ही रहूं, हे प्रभु कम में सो मुनि बनो। अपनी आत्मा के आनंद में मस्त रहना, अपनी आत्मा में रहना, किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान आदि से विचलित नहीं होना, इस तरह की जो स्थिति बनती है ये अच्छे सहनन के होने पर ही बनती है, जो पंचम काल में अभी वर्तमान में संभव नहीं है। लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं करके, ऐसी भावनाएं करके एक संस्कार अपने भीतर डाल लिया जाता है कि भगवान अभी हम ये निर्ग्रंथ रूप को धारण तो कर लिए, लेकिन इससे अभी केवल ज्ञान नहीं होने वाला, इसलिए इसमें अभी कोई ज्यादा आनंद नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब इस तरह के अष्टम गुण स्थानों में, 9वें गुण स्थानों में, 10वें गुण स्थानों में आरोहण होकर के, इन कसायों का क्षय होकर के आत्मा का साक्षात्कार जब किया जाएगा तब आनंद आएगा। उसको कहते हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। आत्मा के अनुष्ठान में लीन हो गए, व्यवहार वही स्थित है, शरीर भी बाहर है, इंद्रियों के ज्ञान से वो परे हो जाते हैं, मन उनका अपने आत्मा में ही लीन हो जाता है। बाहर की इंद्रियों के साथ क्या हो रहा है संवेदन उनका कोई भान नहीं रहता। ऐसा बिल्कुल आपको जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, जैसे कोई मूर्ति बैठी है या मुनि महाराज बैठे, दोनों बराबर, चाहे उनके सामने रीछ आ जाए, चाहे हिरण आ जाए, चाहे वो अपना सिर उन पे घिसके चला जाए, वो भी सोच लेता है हिरण वगैरह भी भाई उसको खुजली मचती है तो कहां खुजाऊं, तो वो जो है ये भी कोई ठूंठ सा बैठा है। समझ आ रहा है? ठूंठ माने बिल्कुल जैसे वो अपनी लकड़ी को ठूंठ समझ करके उस पर खुजा लेता है, वैसे ही वो मुनि महाराज को देख लेता, बिल्कुल निश्चल बैठे हैं ठूंठ की तरह। ठूंठ से जो खड़े सबका परमात्मा बन गया आत्मा, हम खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के। ये सब भजन के स्वर इसी तरह की भक्ति के माध्यम से बनते हैं। ठूंठ से खड़े हुए हैं बस, और ऐसा देख करके कोई भी जानवर आकर के उनके पास बैठ जाता है, उनकी छांव में बैठ जाता है, उनसे अपनी खुजली खुजा के चला जाता है और वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। इस तरह की तपह साधना, एकाग्रता जो चतुर्थ काल में होती है, उसकी भावना भी अगर हम इस पंचम काल में कर पाते हैं और इस तरह की उस दृष्टि को बना करके हम वर्तमान की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के जो हम ध्यान आदि के प्रोसेस करते हैं, तो यही संस्कार हमें आगे वो उपलब्धियां देने वाले होते हैं जो उपलब्धियां हमें पंचम काल में नहीं प्राप्त हैं।
आखिर धन अगर बढ़ेगा तो बिजनेस से ही बढ़ेगा, और बिजनेस के लिए भी धन लगाना पड़ता है। जो पूंजी आज आप लगाओगे उसी पूंजी से आप आगे की और पूंजी बढ़ा पाओगे। तो इसलिए आज जितना मिला है आपको उसको धर्म ध्यान में लगाओ, आगे आपको और अच्छा धर्म ध्यान करने का अवसर मिलेगा, और अच्छा शुक्ल ध्यान करने का अवसर मिलेगा। अगर आज आपको जो मिला है उसको आप धर्म ध्यान में नहीं लगाओगे, केवल संसार के ध्यान में लगाए रखोगे, तो आगे आपको इतना जो अवसर मिला है ये भी नहीं मिलने वाला। सुन रहे हैं, फिर से कोरोना आने वाला है। समझ आ रहा है? हाँ, चीन से ही पहले शुरू हुआ था, चीन में फिर हड़कंप मचा हुआ है ना। अब आप सोचो कि ये सब अवसर अगर यहां पर आपको धर्म ध्यान के मिले हैं, तो यही अवसर अगर आपके लिए और आगे बढ़ेंगे तो इन अवसरों की कीमत करने से बढ़ेंगे, इन अवसरों का लाभ लेने से बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है भैया जितना टाइम मिला है, जो भी समय है, इसका भरपूर उपयोग कर लो। ये अवसर मिला है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे 6 महीने में क्या हो जाए, आगे फिर कौन सा नया वेरिएंट आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या हो। इसलिए जो लाभ मिल रहा है उसका भरपूर लाभ लेने की कोशिश करो, धर्म ध्यान में समय निकालने की कोशिश करो, तो आगे भी हमारे लिए हमारे ही पुण्य से हुए धर्म ध्यान का अवसर कम से कम बना रहेगा, और धर्म ध्यान का अवसर बना रहेगा तो हमें जीवन के सब सुख प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए सभी को इस तरह की भावनाएं करनी चाहिए, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। इस तरह के भाव भी हर एक व्यक्ति कर सकता है। ये निर्ग्रंथ पने की उत्कृष्ट भावनाएं हैं। और 10वें गुण स्थान तक की इन भावनाओं के बाद में और भी थोड़ा सा विषय वर्णन आगे है, जो 1-2 दिन में इस तरह से आपको केवल ज्ञान और मोक्ष तक की, है ना, एक तरह से थ्योरी पढ़ा दी जाएगी इन गुण स्थानों के माध्यम से। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। नेचर ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, पहले समय वाले के परिणामों की बराबरी बाद के समय वाला कर सकता है? अपूर्वकरण में, अनिवृत्तिकरण में, परमकरण में या अधाकरण में? कल के सवाल का सही उत्तर है अनिवृत्तिकरण। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।